हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं 27 जुलाई से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स और इस वीडियो के एंड में प्रीवियस मंथ के भी वन लीनियर करेंट अफेयर्स डिस्कशन करने वाले हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन होस्टेड द सेकेंड एडिशन ऑफ द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन INI workshop from 21st to 25th July 2025 in न्यू दिल्ली। किस संगठन ने 21 से 25 जुलाई 2025 तक नई दिल्ली में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा खुफिया और जांच INI कार्यशाला के दूसरे संस्करण की मेजबानी की? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इंडिया। तो ये जो वर्कशॉप हुआ था ये हुआ था न्यू दिल्ली में, इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट चलेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू मंथली पेंशन अमाउंट फॉर एलिजिबल जर्नलिस्ट अंडर द स्कीम बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन स्कीम इन बिहार? बिहार में बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत पत्रकारों के लिए नई मासिक पेंशन राशि क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 15,000। पहले जो इसका अमाउंट था वो था 6,000, इसको अभी बढ़ा करके 15,000 कर दिया गया है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, where DRDO successfully carried out flight trials of UAV launched Precious Guided Missile ULPGM V3 टेस्ट। तो DRDO ने UAV लॉन्च प्रीसियस गाइडेड मिसाइल ULPGM V3 का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक कहाँ किया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, कुर्नूल आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच वर्थ ऑफ द प्रोजेक्ट विल PM नरेंद्र मोदी इनागुरेट ड्यूरिंग हिज विजिट तमिलनाडु? तो कितने प्रोजेक्ट का जो था वो है ऑप्शन ए, इसका सही आंसर है वो है 4,800 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट एवर हाइड्रोजन पावर ट्रेन कोच सक्सेसफुली टेस्टेड? भारत के पहले हाइड्रोजन चालित रेल कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो ये किया गया है चेन्नई में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, हु एमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ पेट्रोनिक्स इंडिया लिमिटेड? तो निम्नलिखित में से किसे पेट्रोनिक्स इंडिया लिमिटेड का गैर कार्यकारी स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन सी, पानीदापु लक्ष्मी नागा श्रीनिवास राव को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, रिसेंटली श्रेयसी जोशी फ्रॉम महाराष्ट्र पुणे बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड इन व्हिच स्पोर्ट्स? तो ये जीती थी रोलर स्केटिंग में, जो कि महाराष्ट्र पुणे से है श्रेयसी जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन विल लॉन्च 3 सैटेलाइट्स टू एनहांस the Indian Regional Navigate Satellite System IRNSS by 2026? सो कौन से ऑर्गेनाइजेशन जो है लॉन्च करने वाली है वो है ऑप्शन बी, इसका सही आंसर है इसरो के द्वारा। ऑलरेडी जो NVS 03, ये जो NVS 03 एंड NVS 04 और NVS 05 ये तीनों को लॉन्च किया जाएगा। NVS 03 को इस साल के अंत तक ही लॉन्च किया जाएगा एंड NVS 04 और 05 को नेक्स्ट 6 मंथ में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, रिसेंटली हु एमंग द फॉलोइंग वाज रिसीव्ड GP बिरला मेमोरियल अवार्ड फ्रॉम द GP बिरला आर्कियोलॉजिकल एस्ट्रोनॉमिकल एंड साइंटिफिक इंस्टीट्यूट चेयरपर्सन निर्मला बिरला?
तो ये हाल ही में किसने ये अवार्ड रिसीव किया था? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, वी नारायणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSR साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ which institution for the development of मत्स्य 6000 सबमेराइन वेसल? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने मत्स्य 6000 पनडुब्बी जहाज़ों के विकास के लिए किन संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। Which state government has announced the formation of State Sanitation Workers Commission? तो किस राज्य सरकार ने राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, बिहार गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली ये अनाउंसमेंट किया है ये स्कीम, और इस जो कमीशन का नाम है वो है बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग। तो ये जो कमीशन में एक चेयरपर्सन रहेंगे और एक वाइस चेयरपर्सन रहेंगे और 5 अदर्स मेंबर रहेंगे। ये कमीशन का काम क्या रहेगा, वो गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देगा फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। सोहारी आर्ट इज ए सोल ऑफ इंडिया। दिस सोहारी आर्ट बिलोंग्स टू व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया? सोहारी कला भारत की आत्मा है। ये सोहारी कला भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, झारखंड। अभी अभी सेकेंड एडिशन ऑफ कला उत्सव हुआ था, वो राष्ट्रपति भवन में हुआ था। वहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस सोहारी आर्ट को सोल ऑफ इंडिया बोल के बोला गया है, तो इसे ध्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। द नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड NUCFDC signed MOU with which institution to strengthen audit and governance in urban cooperative banks UCB? राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड UNCFDC ने शहरी सहकारी बैंकों UCB में लेखा परीक्षा और शासन को मजबूत करने के लिए किन संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर इंडिया IIA। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इन व्हिच सिटी ऑफ गुजरात गुजरात नई तालीम संघ जनरल मीटिंग बाय एनुअल कॉन्फ्रेंस एंड स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस हेल्ड? तो गुजरात के किस शहर में गुजरात नई तालीम संघ की आम बैठक, 2 वार्षिक सम्मेलन और राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ये किया गया अहमदाबाद में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं प्रीवियस कुछ मंथ से रिलेटेड इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन अप्रैल 2025? तो इसे अपॉइंट किया गया है जस्टिस भूषण रामकृष्ण गड़बई को आज 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है व्हेन द इंटरनेशनल जज डे इज ऑब्जर्व? तो अप्रैल 30 को यानी अप्रैल 30 को इसे ऑब्जर्व किया जाता है। ये है यूनेस्को का इनिशिएटिव और इसे स्टार्ट किया गया था 2011 को। नेक्स्ट देखेंगे व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द आयुष्मान बे वंदना स्कीम टू प्रोवाइड हेल्थ ट्रीटमेंट टू सीनियर सिटीजन्स? तो इसे स्टार्ट किया गया था दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे हम व्हेन वर्ल्ड वेटरनरी डे इज ऑब्जर्व? तो यह ऑब्जर्व किया जाता है अप्रैल 26 को, और इस बार का जो थीम था वो है एनिमल हेल्थ टेक्स अ टीम। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हेन द उड़ान स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो उड़ान स्कीम को लॉन्च किया था वो है अक्टूबर 21, 2026 को। ये जो उड़ान का जो फुल फॉर्म है वो है उड़े देश का आम नागरिक। नेक्स्ट
What was the theme of 11th BRICS Labor and Employment Ministers meeting held in Brazil on April 25, 2025? सो अप्रैल 25 को जो 11th ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग हुआ था वो हुआ था ब्राज़ील में। इसका जो थीम क्या था? इसका जो थीम था वो है स्ट्रेंथनिंग द कॉर्पोरेशन ऑफ ग्लोबल साउथ फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। व्हिच स्टेट यूनियन टेरिटरी इज डिक्लेयर्ड एज ए फुली लिटरेट स्टेट अंडर द उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम? तो इसे किस स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को डिक्लेयर किया गया था? वो है गोवा। गोवा का जो स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया जाता है मई 30, 2025 को, और इस बार गोवा का 39 स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हु हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑडी इंडिया? तो ऑडी इंडिया का जो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नीरज चोपड़ा को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे। द कर्मयोगी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2025 वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच स्टेट? तो इसे गुजरात स्टेट ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे। एन इनिशिएटिव नेम्ड अंकुर अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म्स लॉन्च्ड बाय व्हिच स्टेट? तो ये जो स्कीम है ये जो इनिशिएटिव है इसे कौन से स्टेट के गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था? वो है ओडिशा के गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एम्बेसडर ऑफ कर्नाटक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट? तो ये अपॉइंट किया गया जो हम लोग के पहले इंडियन के कैप्टन रह चुके हैं अनिल कुंबले को। नेक्स्ट देखेंगे। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इनागुरेटेड द क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर QTRC एट मेड कैफे हाउस दिल्ली? तो इसे जो ऑर्गेनाइजेशन इनागुरेट किया है वो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम DRDO भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। व्हिच सिटी ऑफ इंडिया इज सेट टू होस्ट द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA एनुअल जनरल मीटिंग AGM 2025? तो इसे इंडिया की कौन से सिटी ने होस्ट करने जा रही है? वो है न्यू दिल्ली। Which city of Gujarat is set to host Asian Weightlifting Championship from April 1st to 10th? तो गुजरात के कौन से सिटी में ये एशियन वेटलिफ्टिंग चैम्पियनशिप होने जा रहा है? वो है अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ रेट इन फिजिकल 2026 अकॉर्डिंग टू क्रिसिल? तो क्रिसिल के हिसाब से जो GDP ग्रोथ रहने वाला है वो है 6.50। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।